हमारे पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक श्री निरंजन राम जी, पूर्व विधायिका बहन रिंकी पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र पांडे जी, श्रीमती प्रोफेसर सीमा पटेल जी, श्री एसपी शर्मा जी, प्राचार्य श्री सुशील करोलिया जी, श्री विजय चौरसिया जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, दीनानाथ सिंह जी, कन्हैया जी, यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी और प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हैं कि 21वीं सदी के भारत बनाने का अवसर आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग 50 वर्ष की सफर तय कर चुके हैं और आपको 50 वर्ष से ज़्यादा की सफर तय करनी है और उसी सफर में भारत अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष जो पार किया है, इस 75 वर्ष में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत काल बेला है। देश के प्रधानमंत्री जी का पंच प्रण जो नौजवानों के लिए एक नया प्रेरणा है कि अब विकासशील भारत नहीं, विकसित भारत हमारा देश हो, हमारा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर हमें गर्व हो, एकता और एकजुटता की ताकत बढ़े, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य बढ़े। ये पंचनिष्ठा अब आप आजादी के 75 वर्ष संविधान के मूल संविधान बहुत कम लोग देखे होंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के नाते हमने सभी माननीय विधायकों को मूल संविधान की प्रति दिया। लोकसभा के अध्यक्ष जी आए थे और उस संविधान के 22 भाग हैं, जिसमें 3 भाग पहाड़ है, मरुस्थल है और समुद्र है। 19 भाग में 10 भाग बिहार के विरासत से जुड़ा। ये हमारा गौरवशाली इतिहास था। वो 10 भाग बिहार के विरासत से जुड़ा है और उस विरासत को जब बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हम मना रहे थे तो शताब्दी स्मृति स्तंभ जिसका शिलान्यास देश के राष्ट्रपति महोदय ने किया और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराया और वो विरासत जो बिहार की है उस पर हमने लगाया। आप उस विरासत में 10 भाग मेरा था बिहार का, आजादी के बाद वह ठहर क्यों गया? कि वो चित्र को साकार रूप बिहार में दिया, क्योंकि उसके स्वरूप को लोगों ने बदल दिया और वही प्रतीक बिहार का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री और उस समय के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी से हमने कहा कि बिहार के मूल पहचान, मूल प्रतीक के साथ जिसने छेड़छाड़ करके स्वरूप को बदला है, लोकसभा से वह स्वरूप ला करके शताब्दी स्मृति स्तंभ पर हमने लगाया है। उस स्वरूप को बिहार के आने वाले भावी पीढ़ी को आप उपहार में दें और वो प्रतीक स्वीकार करें। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति आवश्यक है।
गुलामी की मानसिकता हमारा बिहार का सबसे जो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमारे सांस्कृतिक विरासत धरोहर, सब में आग लगाया या खंडहर में बदल दिया। वह बख्तियार खिलजी जो बिहार को बर्बाद किया, उस बख्तियार खिलजी का नाम अब नहीं रहना चाहिए बिहार के अंदर, चाहे वो बख्तियारपुर स्टेशन हो या कहीं भी उसकी निशानी हो, उससे बिहार को मुक्ति की जरूरत है। वो एक बदलाव की आवश्यकता है। हम कोई भी गुलामी के प्रतीक स्वतंत्र भारत में नहीं रख सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रतीक में जो बिहार को भी अपने अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य का ज्ञान हमें पूरी तरह से अवगत कराना और उस पथ पर पढ़ना है। हम अधिकार की एक तरफा बात नहीं कर सकते। जो लोग अधिकार की एक तरफा बात किए हैं वो सफल लीडर, सफल नेतृत्वकर्ता और समाज का मार्गदर्शक और समाज में सम्मान पाने का अधिकारी कतई नहीं हो सकता है। समाज में सम्मान वही प्राप्त कर सकता है जो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन करे। और आज कर्तव्य पालन करने वाले लोग जो हैं वो पूजनीय हैं। हर समाज के अंदर ऐसे लोग को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज समाज को लेकर के जो सबका साथ सबका विकास की बात करता हो वो हमारा आदरणीय हो सकता है, वो समाज का पथ प्रदर्शक हो सकता है, वो आने वाली पीढ़ी का प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हमको इस ओर कदम बढ़ाना। आज 21वीं सदी के भारत की कल्पना कोई लीडर नहीं किया था, कोई नेता का ये आवाज नहीं थी। ये आवाज स्वामी विवेकानंद जी का था। 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हमारे बच्चे को ये जानकारी हो कि ये भविष्यवाणी 19वीं सदी में हुई थी। आज 21वीं सदी का भारत जब से प्रवेश किया 21वीं सदी में, और 21वीं सदी के 22 वर्ष आप पूरा कर चुके।
बहुत लोग तो इसी 21वीं सदी में धरती पर जन्म लिए हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस 21वीं सदी का प्रवेश के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश का नेतृत्व संभाला और आते ही विश्व को आभास करा दिया कि भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है और परमाणु बम विस्फोट से पूरे विश्व को उन्होंने ये आभास कराया अपने शक्ति का। 21वीं सदी के भारत में श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि अब मां भारती के धरती पर जो विश्व के लोग समझता था गरीब है, कमजोर है, लाचार है, बेबस है, पिछड़ा है, वह भारत पर बैंड लगाया। तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि कोई मां भारती का संतान भूख से नहीं मरेगा। अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना से हर मां भारती के संतानों का भूख मिटाने का काम किया। भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति का उनका संकल्प को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर हर गांव तक बिजली पहुंची है। ये 21वीं सदी के भारत का एक नया स्वरूप को बताता है। 21वीं सदी का भारत, आज 21वीं सदी का भारत का एक और स्वरूप से अवगत करा दे कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आया और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर आज योगा आयुर्वेद को 173 से ज्यादा कंट्री के अंदर पहुंचा करके योगा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को आप हम सब तो देश में मनाते हैं। विश्व के लोग इस योगा और आयुर्वेद से अपने को वरदान मान करके भारत को गुरु के रूप में देख रहा है। जब हम गुरु के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश कर गई तो हमारा कर्तव्य बोध में हमारे हर नौजवान, हर बच्चे, जो 2/3 से ज्यादा आबादी नौजवानों की है, आखिर 21वीं सदी में 2/3 आबादी नौजवानों का क्यों आया? 21वीं सदी के अंदर जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री बुढ़ापा की ओर बढ़ चुका है, वहां भारत का 2/3 आबादी नौजवानों का एक नए भारत बनाने का संकल्प को लेके चला है। यह संकल्प जब आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उस शताब्दी वर्ष में 2047 में भारत विश्व का नेतृत्वकर्ता के रूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और विश्व उनके नेतृत्व को स्वीकार रहा है, यह नेतृत्वकर्ता विश्व गुरु बनाने के कदम को और मजबूती प्रदान करेंगे। आज विश्व के कुछ लोग इस तरह के घटना चक्र कर रहे हैं। आज चाइना और पाकिस्तान जैसा कंट्री भारत को अस्थिर करना चाहता है। हमारे आपके बीच के लोगों को, जयचंदों को इस तरह के वातावरण बनाने का माहौल खड़ा